श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वैसे ही आप देख सकते हैं मैं अपने घर आ चुकी हूँ, क्योंकि एक चेहरे पर अलग ही खुशी रहती है घर आने के बाद। और गाइस, मेरे यहाँ है रुद्राभिषेक, तो मैं अपने घर आ गई थी। और घर आने के पहले हम मंदिर गए हुए थे, शनिदेव धाम, क्योंकि शनिवार था। तो आप देख सकते हैं बारिश बहुत हुई थी, इसलिए मेरा कैमरा ब्लर हो गया था। लेकिन बारिश का कोई भी असर भक्तों पर नहीं पड़ता, हम भी उनमें से एक ही हैं। और आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन भीड़ कितनी भी हो गई, हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। वहाँ से आने के बाद फिर हम रुद्राभिषेक की तैयारी में जुट गए थे। बेलपत्र पर राम लिखना और जो भी तैयारियाँ होती हैं सब लिस्ट वाइज बनाकर हमने सारी तैयारियाँ, सारी प्रिपरेशन कर ली थी। और मेरी बहन भी थी, भाई भी मेरा आ गया था, तो सबने मिलकर तैयारी कर ली थी। फिर मॉर्निंग का ये शूट है। मॉर्निंग में जल्दी हम उठ गए थे, और उठकर हमने सब साफ़ सफाई वगैरह करके नहा धोकर फिर जुट गए थे हम खाना बनाने में, ताकि जब पंडित जी आए तो किसी तरह का डिस्टरबेंस ना हो। इधर हमने सारी तैयारियां करके सब पंडित जी को दे दी थी, ताकि पंडित जी अपना काम करते गए। पार्थिव शिवलिंग बनाना था उन्हें, और सब चीज़ें नौगरा वगैरह, वो सारी चीज़ें पंडित जी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे। बहुत ही जानकार पंडित थे, बहुत ही अच्छे से विधिवत, मतलब कि आपका मन संतुष्ट हो जाए इस तरीके से इन्होंने रुद्राभिषेक कराया था हमारा। और बहुत ही अच्छा लगा हमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं पंडित जी ने पार्थिव शिवलिंग, नंदी बाबा, गौरी माता, गणेश जी, सब इन्होंने जो है मिट्टी से बनाए थे, और बहुत ही अच्छे बनाए थे। देखते मैंने रिकॉर्ड किया है या नहीं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था, तो मैं जो भी रिकॉर्ड कर पा रही थी मैंने किया था, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड किया था। और आप देख सकते हैं ये सारे सब सामान, फल फूल, मेवा, सारी चीज़ें आई हुई थी जो भी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड, ये देख सकते हैं आप, रिकॉर्ड मैंने किया है। ये आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इन्होंने शिवलिंग बनाई है, और बहुत ही अच्छे से, मतलब ऐसा लग रहा था ना कि क्या बताऊँ। मेरा भाई भी आ गया था, उसका भी कॉलेज चल रहा है, तो वो सैटरडे संडे में इसीलिए हमने रखा कि ताकि वो आ जाए। सैटरडे को वो आ गया, और संडे को फिर रुद्राभिषेक करने के बाद वो चला गया। उसके कॉलेज में अटेंडेंस का इशू हो जाता है अगर वो ना जाए। लेकिन ये ना गाइस कि मैं बताती हूँ आपको, तब तक आप मेरा लुक देखिए। ये है मेरा आज का लुक। और गाइस आपको एक बात और पता है, ये लुक मैंने ले तो लिया था, बाद में मुझे पता चला कि आज कजरी तीज भी है, तो मैं खुश हो गई कि ग्रीन साड़ी पहनना था, और आज तीज के दिन मैंने ऐसा लुक क्रिएट किया, तो मुझे अच्छा लगा। और यहाँ पर सारी चीज़ें मेरे भाई के हाथ से ही कराई गई। मेरे मम्मी पापा हमेशा से ही बच्चों को, मतलब बच्चों पे कोई दबाव नहीं रहता है कि नहीं आप खूब पूजा पाठ करिए, सारी चीज़ें छोड़कर आप सिर्फ इसी में जुट जाइए, ऐसा नहीं था। लेकिन हाँ, ये है कि बच्चों को नॉलेज पूरा होना चाहिए, बच्चों के अंदर सारी चीज़ें, सारे संस्कार होने चाहिए कि क्या होता है, किस लिए होता है, किसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें बच्चों को पता होनी चाहिए। और पता तभी होगी जब बच्चे उसमें इन्वॉल्व होंगे, बच्चे उसको करेंगे, तभी उनको इन चीज़ों का महत्व समझ में आएगा कि हाँ ये वास्तव में ये चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, सारी चीज़ें उन्हें समझ में आती हैं। तो इसलिए मम्मी डैडी हमेशा हम लोग को हर चीज़ में इन्वॉल्व करते थे। ऐसा नहीं कि ठीक है तुम लोग अपना पढ़ाई लिखाई करो या कुछ भी करो, हम लोग कर रहे हैं, हम लोग तो हैं ही, ऐसा नहीं। वो हमें, मतलब बच्चों को हर चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं, हर चीज़ बताते हैं, और यही सबको करना भी चाहिए। और यहाँ देख सकते हैं मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। हाँ, इनको थोड़ा काम था ज़रूरी, इस वजह से ये लेट में आए थे, बट ये आ गए थे। यही होता है ना गाइस, बहुत सपोर्टिव हस्बैंड है मेरे। किसी भी चीज़ को जिस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ उस तरीके से वो भी हर चीज़ मैनेज कर लेते हैं। उनके लिए मुझे बहुत परेशान नहीं होना पड़ता है, तो वो मेरी भी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं और अपनी भी कर लेते हैं। तो वही है कि अपना काम जल्दी से निपटा करके वो भी आ गए थे, और आरती होते होते वो पूजा में शामिल हो गए थे, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। जब वो आ जाते हैं ना तो वैसे भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे पंडित जी देखिए आरती की थाली जो है वो सजा रहे हैं, और ये देखिए इन्होंने कितनी सुंदर, मैंने भी सीख लिया, मैं भी ऐसे ही आरती की थाली सजाऊंगी।
होता है ना, जब आपके घर में पूजा पाठ रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही है नया। और पंडित जी हर चीज़ का महत्व बता रहे थे। तो उससे लगता है कि हाँ, कोई भी चीज़ फॉर्मेलिटी में नहीं करनी चाहिए। कोई चीज़ या तो आप मत करिए, और अगर करिए तो पूरे मन से करिए, तभी आपको उसका फल मिलता है। क्योंकि ये सब चीज़ें तो बाहरी आडंबर है। भगवान जो होते हैं वो सिर्फ हमारे मन की शुद्धता देखते हैं। अब मन की शुद्धता आप किस तरीके से कोई काम कर रहे हैं उसमें दिख जाती है। अब ये कहिए कि नहीं, हम तो सब कुछ अस्त व्यस्त किए हैं लेकिन हमारा मन शुद्ध है, तो ऐसा नहीं। अगर आपका मन शुद्ध है तो वो आपके हर क्रियाकलाप में दिखेगा। वो आपकी हर एक्टिविटी में, आपके पूजा पाठ में, आपके भोजन बनाने के तरीके में, हर चीज़ में वो चीज़ दिखेगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने भी आरती की, और सब हमारी बगल की दीदी, आंटी, मेरी चाची, सभी लोग आ गए थे और सभी लोग पूजा में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। और बहुत अच्छा लग रहा था। चाची और दीदी, मौसी ग्रीन सूट साड़ी सब पहन के आए थे। और फिर हमने बहुत सारे शिव भजन, चाची बहुत ही अच्छा शिव भजन गाती हैं, मौसी भी बहुत अच्छा गाते हैं, तो सबने शिव भजन गाया और बहुत अच्छे अच्छे गाने इन्होंने गाए। इसमें तो नहीं, मैं उसे अलग से अपलोड कर दूँगी, तो आप लोग भी सुनिएगा। भजन गाना चाहिए। तो हमने भजन खूब अच्छे अच्छे गाए, और भजन गाने के बाद जो है हमने डांस भी किया। और यहाँ आप देख सकते हैं साक्षात हमारी पूजा सफल हो गई। यहाँ पे भगवान खुद ही आ गए और उन्होंने खुद आकर के प्रसाद ग्रहण कर लिया। मतलब कि देखिए ना, आप क्या ही बोलूँ, बजरंगबली मतलब आते हैं तो सबके यहाँ उधम मचाते हैं कुछ भी, लेकिन ये आकर चुपचाप प्रसाद ग्रहण करके और चले गए थे। तो बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत ही पॉजिटिव था। ये देख सकते हैं आप कि हमने किस तरीके से कजली तीज मनाई अपनी। और ये मतलब सभी, चाहे जिसकी जो एज हो या कोई, सब बहुत पॉजिटिवली हर चीज़ में, हर एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमने गाना बजाना सारी चीज़ें की, तो बहुत ही मज़ा आया। बहुत टाइम बाद मैंने भी जो है डांस किया था। बीच में कुछ मेडिकल इशू चल रहे थे जिसकी वजह से मतलब उतने एक्टिव नहीं रह पाते थे, बट ये कि रहना चाहिए इंसान को एक्टिव। और अब मैं रेगुलर बेसिस पे एकदम एक्टिव रहूँगी, और उससे मेंटली फिज़िकली दोनों आप ठीक रहते हो। और यही सब हुआ। फिर बहुत मज़ा आई, सारी चीज़ें हो गई, संपन्न हो गई अच्छे से, और हमारी हरियाली तीज भी मन गई, तो अच्छा लग रहा था। एक बहुत टाइम बाद जो है वो घर का भी माहौल जो है वो काफ़ी पॉजिटिव था। मतलब मेरी तबीयत के इशू से ना, मतलब अगर घर में एक इंसान बीमार हो ना, तो पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व हो जाती है, पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी सावन का गिफ्ट हमारे यहाँ दिया जाता है लड़कियों को। तो इस बार डैडी ने मुझसे पूछा था, तो मैंने सूट बताया कि मुझे सूट दीजिएगा। और यहाँ पे आप कंगन ले सकते हैं, मेरी बहन लाने गई थी, और एकदम सही साइज़ के कंगन हैं, तो मुझे बहुत मज़ा आया। यार कुछ भी हो ना, घर वाले प्यार से कुछ भी दे दे तो बहुत ही अच्छा लगता है। अब मुझे उतना खरीदा कपड़ा नहीं अच्छा लगता, जितना मुझे मिलता है तो अच्छा लगता है। मुझे बहुत मज़ा आती है, और बहुत सुंदर सूट था भी, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे इस तरह के सूट की बहुत नीड रहती है, तो मुझे मिल भी गया था ये। और इसके बाद फिर सब कुछ सारी चीज़ें, जितना काम पूजा के पहले रहता है ना गाइस, उतना काम पूजा के बाद भी रहता है। और सब चीज़ें करके फिर जाकर हम फ्री हुए, और आप मेरी आंखों में नींद देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा नींद लगी थी मुझे। तो बाय बाय गाइस, आई होप कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा।